मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जैसा हम सभी को पता है कि 1 फरवरी है और आज के दिन देश की संसद में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत की जाती है। हम सभी ने देखा कि दिन में आज 11 बजे से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट की 2 प्रमुख बातें बिहार के संदर्भ में लोगों को जाननी सबसे पहली आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है, जिसे केंद्रीय स्तर पर आपने देखा कि जो आयकर का जो स्लैब था, जो कर मुक्त आय, उसकी सीमा 12 लाख कर दी गई है। यह सबसे बड़ी सूचना है। 12 लाख। आपने देखा होगा कि लंबे समय से कर्मचारी संगठनों का या फिर मध्य वर्ग के लोगों का, एक मध्यम निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, उनकी एक लगातार मांग चली आ रही थी आज 2 महीने से कि इसे 10 लाख किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसे 12 लाख प्रति वर्ष कर दिया है कि 12 लाख रुपए तक की जो आपका आय है वो अब कर मुक्त होगी। एक सबसे बड़ा समाचार है। इससे फायदा किन्हें होगा? इन्हें फायदा होगा देश में जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, और जो पेंशनर है। पेंशनर की कैटेगरी में तो कह सकते हैं कि आप द्वितीय वर्ग के अधिकारी भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन जो है वो जो मूल वेतन होता है उसका 50% मिलता है। तो अगर वो पेंशनर है तो वो भी उस वर्ग में आ जाएंगे जिन्हें इस 12 लाख रुपए का लाभ जो है उन्हें सीधा मिलेगा। उसके बाद निजी क्षेत्र में भी काम करने वाले, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनका की सैलरी स्लिप बनता है, जो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें भी इससे एक निश्चित लाभ होगा। तो ये एक सबसे बड़ा समाचार है जो कि पूरे देश भर के लिए, लेकिन उससे बड़ा समाचार बिहार के लिए है। आज के बजट में हमने देखा जिस प्रकार से बिहार के लिए भारत सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, उसके कारण देश के जो प्रमुख विपक्षी दल है, कई विपक्षी दल के नेताओं ने, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो सागरिका घोष है, सभी ने ये आरोप लगाया भारत की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, निर्मला सीतारमण पर, कि ये भारत सरकार का बजट है, यह बिहार का बजट है। मित्रों, बिहार के लिए कह सकते हैं कि यह बजट जो है बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। इसमें सबसे पहला तो सबसे बड़ा समाचार है कि जो मखाना, आप जानते हैं कि मखाना की 90% उत्पादन जो है बिहार में ही होता है, और बिहार में भी जो विशेष रूप से जो उत्तर बिहार है उसमें इस मखाने की खेती होती है। और मखाना विकास बोर्ड बनाने की जो भारत सरकार की घोषणा है, इसका लाभ बिहार के मखाना उत्पादकों को तो होगा ही, साथ साथ मखाना आधारित उद्योग लगाने वाले ऐसे जो व्यापारी है, जो व्यवसायी है, उनको भी पूंजी निवेश करने का बिहार में, उत्तर बिहार में मौका मिला है। देखिए, इससे फायदा किनको है? इससे फायदा सबसे बड़ा चीज है कि जो मखाना का उत्पादन करने वाले किसान है, विशेष रूप से इसमें मल्लाह जाति के लोग हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन में शामिल होते हैं। उसके बाद जो इसके प्रोसेसिंग और इसका पैकेजिंग में शामिल, उसमें केवल सहनी समाज के लोग नहीं है, मल्लाह समाज के लोग नहीं है, बल्कि दूसरे वर्ग के भी लोग हैं, उनको फायदा होगा। तीसरा फायदा क्या होगा कि इससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो उत्तर बिहार, हमें पता है कि सबसे अधिक जो है उत्तर बिहार पलायन से प्रभावित है। मजदूर बिहार छोड़कर, उत्तर बिहार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर कि वो एक अदद रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को फायदा होगा, एक तो मखाना विकास बोर्ड के गठन से। उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक बिहार को एक कौशल विकास संस्थान देने की बात हुई है, उसका भी फायदा बिहार को मिलेगा। उसके अलावा जिस प्रकार से पटना एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट के विकास की बातें हैं, उसका फायदा मिलेगा। पटना आईआईटी में सीट बढ़ाना और इसके विकास की योजनाएं भी प्रस्तुत की गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार को जबरदस्त फायदा इससे मिला है। अब इसका राजनीतिक फायदा किसे होता है ये देखना है। एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नजर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है, और इसी बिहार विधानसभा चुनाव को टारगेट करते हुए एक तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को ये एक तरह से सौगातें दी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार
के पास जो सांसदों की 12 की संख्या है, जिन सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी का चूंकि पता है कि इस लोकसभा में अपना बहुमत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन पर भी निर्भर है, इसका भी असर रहा है। तीसरा एक और कारण है, मुझे लगता है कि जिसकी बार बार चर्चा नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में करते आ रहे हैं कि 1947 के बाद से जो देश की विकास यात्रा चली, औद्योगिकरण चला, उसके बाद जो छठे दशक में आकर भारत समानीकरण की नीति लाई गई, इसका नुकसान सबसे अधिक पूर्वी भारत को हुआ। पूर्वी भारत को हुआ, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, इन राज्यों को हुआ है, जिस कारण से पूर्वी भारत जो है औद्योगिकरण के रफ्तार में विकास के दौर में पिछड़ गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कई सभाओं में इस बात की चर्चा की थी कि जब तक बिहार पिछड़ा है देश का विकास नहीं हो सकता, जब तक बंगाल पीछे है तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तो यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी उपलब्धि आज बिहार के लिए एक और है कि जो बिहार की जो मिथिला पेंटिंग की कलाकार है दुलारी देवी, उन्हीं के द्वारा दी गई उपहार स्वरूप साड़ी को पहनकर आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में 8वीं बार बजट प्रस्तुत किया। यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद।